हेलो बच्चों, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर आज जो लगेगा वो बच्चों हमारा तीसरा लगेगा। इससे पहले की जितने भी क्वेश्चन है वो हम सब लगवा चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। एक तरफ से त्रिभुज को पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज लगेगा बच्चों तीसरा। आकृत 6.1 में यदि एल समांतर सी बी और एल समांतर सी डी है हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सिद्ध करते हैं बच्चों, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम दो खंड लेके सवाल को हल करेंगे। एक खंड ऊपर वाला ये और दूसरा खंड ये। तो बच्चों हमें सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में। कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज? ए बी सी में। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। बच्चों कौन सा त्रिभुज? ए बी सी में। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, जो जो हमारी जो एम एल है वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम एम एल समांतर बी सी के। और ये बच्चों हमें दिया भी है। क्या है? दिया है। ठीक है, ये हमें दिया भी है। देखो जी, दिया हुआ एल एम समांतर बी सी या सी बी। तो इसे हमने लिख लिया। अब बच्चों ये जो है वो किसके हिसाब से हुआ? ये हमारा जो है आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय से। किससे बच्चों? परिमेय से। ठीक है, समानुपातिक आधारभूतिक से, आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय से। तो बच्चों क्या हो जाएगा? इस परिमेय से जो संख्या हमारी ये वाली ए एम बटे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बी एम हो जाएगा। इसी तरीके से ए एल बटे क्या हो जाएगा? सी एल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे ए एम बटे वी एम बराबर ए एल बटे सी एल। इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले को त्रिभुज को हल कर लिया। इसे हम डालेंगे समीकरण नंबर बच्चों 1 डालेंगे। इसी तरीके से हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो 2 वाला जो होगा वो हमारा ये वाला होगा। त्रिभुज हम दूसरा वाला ये ले लेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी एन एल है वो हमारी किसके समांतर है? डी सी के समांतर। तो लिख लेंगे यहाँ पर एन एल समांतर डी सी। ये बच्चों में दिया है। कैसा है? दिया है। देखिए ऊपर दिया हुआ एल एन समांतर सी डी। तो हमने लिख लिया इसे। अब बच्चों उसी प्रकार से ये भी लिख देंगे इसमें भी। अतः आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय से। ठीक बच्चों, जिस तरीके से ये बटे में हो गया उसी प्रकार से ये भी बटे में हो जाएगा। तो हम इसे भी लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे ए एन वटा एन डी। और इधर लिखेंगे ए एल बटे सी एल। क्या लिखेंगे? सी एल। तो इसे बच्चों हम डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए कोई भी एक मान बराबर है। कौन सा है? ए एल बटे सी एल, ए एल बटे सी एल। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 की समीकरण 2 के साथ तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 की समीकरण 2 के साथ तुलना करने पर। बच्चों क्या करने पर? तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे तो बच्चों जो समान मान होता है वो हट जाता है। तो ये वाला हट जाएगा तो इसके बराबर में ये वाला मान आ जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर ए एम बटे वी एम बराबर ए एन बटे एन डी। ये बच्चों हमने लिख लिया। ये हमारा समीकरण 1 बार समीकरण 2 से आया। अब हम बच्चों इसका व्युत्क्रम कर देंगे। क्या करेंगे? व्युत्क्रमानुपाती करने पर लिखेंगे
किरमानुपाती लेने पर। ठीक है, इसका अब उल्टा कर देंगे। क्योंकि उल्टा क्यों कर रहे हैं, उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी को सिद्ध करना पूरे को। तो हम यहाँ पे तो ए बी बनेगा नहीं ऐसे, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन हो गया। अब हम बच्चों दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो वी एम बटे ए एम हो जाएगा बच्चों। और इधर भी एक जोड़ देंगे, इधर भी एक जोड़ देंगे, प्लस का 1, इसके नीचे एक लगा देंगे। अब बच्चों में इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा, एक और ए एम का लेंगे तो ए एम हो जाएगा, ऊपर बी एम बचा रहेगा प्लस। अब यहाँ पर ए एम यहाँ पर पहुँच जाएगा तो प्लस का ए एम हो गया बराबर, इधर भी इसी ऐसे ही कर लेंगे तो ए एन, तो एन डी का एक में गुणा करेंगे तो एन डी हो जाएगा बच्चों, एन डी प्लस ए एन ऊपर हो जाएगा ए एन। अब चित्र में देखिए बच्चों, बी एम प्लस ए एम, बी एम देखिए, बी एम प्लस ए एम जो है पूरा ए बी का ये तो योग है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, ए बी लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों, इसमें हम लिख लेंगे ए और बी, बटे में कितना है, ए एम है। इसी तरीके से इधर देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी और ए एन जो है पूरा ए डी का ही तो योग है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर ए डी, तो इसे हम लिख लेंगे ए डी और नीचे हमारा क्या है, ए एन। अब हम इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः व्युत्क्रम लेने पर उल्टा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही बच्चों हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा बच्चों आंसर आ गया। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना इसी प्रकार से क्लास हम लेके आते हैं।